हिंदी गद्य भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये हमारा निबंध है आज का, जिसके लेखक है रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रस्तुत निबंध 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए यह निबंध लिखा था और उस समय यह निबंध बहुत चर्चित हुआ और भारतीयों को आलस्य से रहित होकर के कर्म करने की प्रेरणा इस निबंध में दी गई है। कहा गया है कि हमारे देशवासियों को अपने आलस्य को त्याग करके अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश उस समय गुलाम था, भारत में अंग्रेजों का शासन था और हमारा जो समाज था वो उच्च और निम्न वर्ग में बटा हुआ था। भारत के गरीब लोग बहुत परेशान थे, भारत की जनता उस समय बहुत पीड़ित थी। जैसा कि भारतवासी अपना गौरवशाली इतिहास अंग्रेजों के शासनकाल में भूल चुके थे और हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में, खंडों में बटा हुआ था। अपने अपने मंडलों के स्वामी थे, राजा महाराजा थे। तो 150 वर्ष पूर्व ये भाषा उस समय लिखा गया जैसी भाषा बोली जाती है। जैसा कि हम देखेंगे तो शब्दार्थ लिखे हुए हैं, कथमार है, कूड़ा कचरा है, म्यूनिसिपैलिटी है, नगर पालिका है, विलायत है, विदेश है, त्योहार। यानी उस समय की जो भाषा है उस भाषा में ये निबंध लिखा गया है। जैसी भाषा थी उसी का प्रयोग किया गया है। आगे कहा है कि भारतवासियों की न तो अंग्रेजों की चिंता थी, न ही हमारे देश के राजा महाराजा। और अंग्रेज तो यहां तक देशवासियों का अपमान करते थे, उन्हें गरीब, गंदे, काले आदमी कह करके पुकारते थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस निबंध में देशवासियों को संबोधित करते हुए लिखा है कि भारतवासियों को अपनी उन्नतियों को तो स्वयं खोजना है। बताया है कि आलस्य और त्याग को त्याग करके हमें कर्म करने की आवश्यकता है। अनेक उदाहरण उन्होंने दिए हैं। गरीबी के कारण हमारे देश के जो प्रतिभावान लोग थे, जो पढ़ा लिखे नवयुवक थे, उस समय उनकी प्रतिभा ऐसे ही छिपी रहती थी जैसे कोई लाजवंती बहू उसके फटे हुए कपड़े हों, वस्त्र हों, अपने शरीर को छिपाए रहती है। ऐसे हमारे देश के नवयुवक होनहार अपनी प्रतिभा को छिपाए रहते थे। जैसा कि आगे बताया गया है, कुछ देशवासियों को अपनी क्षमता को पहचानने के अनेक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। प्रस्तुत निबंध में जैसा कि बताया है कि हमारे देश के जो लोग अर्थात भारतीय हैं वो तो रेल की गाड़ी हैं। भारतीयों को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रेल की गाड़ी बताया है। जैसे रेलगाड़ी को चलाने के लिए एक इंजन की आवश्यकता होती है, ऐसे हमारे देश के लोगों को जागरूक करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, नेतृत्व करने के लिए ऐसे ही एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने कहा है कि भारतीयों को तो स्वयं इंजन बनना चाहिए। जैसे परिवर्तन का युग है और विज्ञान की दौड़ है इस समय, उन्होंने कहा कि विज्ञान की दौड़ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेखक ने विज्ञान की इस दौड़ में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कहा है कि विज्ञान का जो युग है इसका हम सभी को सदुपयोग करना चाहिए, निरंतर उन्नति करनी चाहिए और खोज करके नए अवसर हमें उत्पन्न करने चाहिए। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। लेखक ने उन्नतियों को मूल बताते हुए सभी रीति रिवाज, जो पर्व त्योहार हैं, तर्क वितर्क के द्वारा अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मान लीजिए हम प्राचीन परंपरा, जो संस्कृति है, जो धरोहर है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। उसमें जो परिवर्तन की आवश्यकता है उसमें परिवर्तन करके निरंतर हमें उन्नति करनी चाहिए। सामाजिक कुरीतियों व अंधविश्वासों के प्रति जागरूक किया है।
मान ली प्राचीन रीति रिवाज परंपरा है, उन्हें त्यागना नहीं है। समाज और देश हित में यदि संशोधन संभव है, उनमें संशोधन करके उन परंपराओं को, रीति रिवाज अर्थात जो हमारी संस्कृति है, जो विरासत है, उसमें परिवर्तन करके उसे आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और आपसी एकता और भाईचारे पर इन्होंने विशेष रूप से बल दिया है, तभी इस देश की उन्नति हो सकती है, ये देश आगे बढ़ सकता है। और जो हमारे अवगुण हैं, बुराई हैं, उनको दूर करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। कुछ अभ्यास के लिए कार्य दिया हुआ है, जैसे कि अवतरण है। परीक्षा की दृष्टि से आता है कि उपर्युक्त अवतरण को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो ये गद्यावतरण है, ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल अथवा वातावरण के अनुसार शोध एवं बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी है और यह कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादा का मतलब न समझाकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर अंग्रेजी शास्त्रों में धर दिए। बस यही तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। तो कहा गया प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम, पाठ का नाम भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक। दूसरे में कहा गया लेखक के अनुसार हमारे सामाजिक परिवर्तन क्या है। लेखक के अनुसार समाज में प्रसिद्ध जो व्रत है, नियम है, अनुष्ठान है, त्योहार है, ये सब हमारे सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। और इस पर चल करके समाज में एकता और भाईचारे की भावना से इसको आगे बढ़ाना है। हमें किन नियमों को स्वीकार करना चाहिए, जो देश व स्थान के अनुसार जो हमारे लिए उपयोगी एवं अनुकूल हों। हमारी प्राचीन मान लीजिए परंपरा हो सकती है या संस्कृति, पूर्ण रूप से त्याग नहीं करना चाहिए, हमें इसे परिवर्तन करके अपनाना चाहिए। एक शब्द आया इसमें शोध है, माने बदले जाना है, परिवर्तन की आवश्यकता है। तो उस समय जो भाषा बोली जाती थी, निबंध उसी में लिखा गया है। ये अभ्यास के लिए कार्य करना है, प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। आज की इस पीरियड में इतना है।